हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास विक्टी क्लासेस में। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं फैक्टराइजेशन मेथड पे बेस्ड कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को। इसके पहले हमने इस पे बेस्ड एक इंट्रोडक्शन लेक्चर रिकॉर्ड किया था। उम्मीद है कि आप लोगों ने उस लेक्चर को देख लिया होगा। अगर आपने उस लेक्चर को अटेंड नहीं किया है तो सबसे पहले उस लेक्चर को देखिए, जिससे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक शेयर कर दिया है, आप वहाँ जाके उस लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर का पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया है कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। आपको सॉल्व के मेथड से करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से आपको इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन आपका क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। तो देखो, मैंने आपको फैक्टराइजेशन मेथड में क्या बताया था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे किससे, इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये होता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें करना क्या है, यहाँ से हमें वैल्यू किसकी निकालनी होती थी, ए और सी की। हम क्या करते थे, ए और सी को मल्टीप्लाई करते थे। जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट का हमें ऐसा दो फैक्टर ढूंढना है जो कि क्या करे, इसके मिडिल टर्म को सेटिस्फाई करे। तो देखो, अगर हम इससे कंपैरिजन करें तो क्या हो जाएगा, ए की जगह पे क्या है आपका 1, यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 है। तो ए की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी 1। सी की बात करें तो देखो, सी की जगह पे क्या है यहाँ पे 54, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 54। अब इन दोनों को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको 54। अब हमें इस 54 का ऐसा फैक्टर ढूंढना है जो कि क्या करे, ऐड करने पे या फिर सब्ट्रैक्ट करने पे क्या करे, इसके मिडिल टर्म यानी कि 15 को ये सेटिस्फाई करे। तो देखो, 54 के हमारे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन हमें बहुत सारे फैक्टर्स पे ध्यान नहीं देना है। हमें ऐसा फैक्टर देखना है जो कि क्या करे, इसके मिडिल टर्म को सेटिस्फाई करे। जैसे देखो, यहाँ पे 54 की अगर हम बात करें तो इसका पहला हो जाएगा 1 इंटू 54। फिर अगेन ये 2 की टेबल में भी आपका आएगा, कितना आ जाएगा, तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, यानी कि 2 और 27 हो जाएगा। ऐसे ही इसके बहुत सारे फैक्टर्स हमको मिलेंगे, लेकिन इसमें हमें ऐसा फैक्टर ढूंढना है इस 54 का जो कि क्या करे, इसके मिडिल टर्म को हमारा सेटिस्फाई करना चाहिए। तो देखो, एक फैक्टर हमारा होता है 9 और 6 होता है ना। 9 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 54, एंड 9 और 6 को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 15। तो हमें ये फैक्टर चाहिए जो कि क्या करे, इनको मल्टीप्लाई करें तो ये 54 के बराबर हो जाए और इनको ऐड करें तो इसके मिडिल टर्म के इक्वल हो जाए। तो यहाँ से हमें फैक्टर क्या मिल गया, 9 और 6। अब देखो, यहाँ पे मिडिल टर्म जो हमारा दिया है वो क्या है, नेगेटिव में है। तो हम करेंगे क्या, इस 9 को कन्वर्ट कर लेंगे -9 में और इस 6 को भी कन्वर्ट कर लेंगे हम -6 के फॉर्म में। अब हम क्या करेंगे, इस 15 की जगह पे क्या रखेंगे, -9 और -6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपका क्या दिया है, आपका क्वेश्चन में लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। अब हमें इस प्लेस पे हमें क्या रखना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस इस प्लेस को हमें रिप्लेस करना है किससे, 9x से और माइनस का 6x एंड प्लस आपका हो जाएगा 54 इज इक्वल टू 0। तो देखो, हमने चेंजेस क्या किए, ये अपनी पोजीशन पे है, ये भी अपनी पोजीशन पे है, लेकिन सिर्फ हमने क्या किया, इनको चेंज किया, यानी इसके मिडिल टर्म को हमने क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया किस फॉर्म में, 9x और माइनस का 6x। अब इनको आप ऐड करोगे तो फिर से आपका वापस कितना आ जाएगा 15x। अब इससे आपको बेनिफिट क्या मिला कि फर्स्ट 2 टर्म में हम क्या निकाल सकते हैं कॉमन, एंड लास्ट के 2 टर्म में हम निकाल सकते हैं कॉमन। तो देखो, फर्स्ट 2 टर्म की अगर हम बात करें तो कॉमन क्या मिलेगा आपको, यहाँ से x मिल जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, यहाँ से x बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा आपका 9। यहाँ पे कॉमन क्या होगा, -6, तो यहाँ से क्या बचेगा आपका x, अगेन 6 9 होता है 54, तो x माइनस 9 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। अब आपको ध्यान रखना है कि जो ब्रैकेट में आपका जो भी टर्म आ रहा है वो सेम आना चाहिए। यहाँ x माइनस 9 आ रहा है तो यहाँ पे भी आपका क्या होना चाहिए, x माइनस 9 ही होना चाहिए, तभी आप सही कर रहे हो, अदरवाइज गलत कर रहे हो, कहीं ना कहीं पे आप मिस्टेक कर रहे हो। अब देखो, यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो इस ब्रैकेट वाले टर्म को 1 टाइम लिखेंगे, हो जाएगा आपका x माइनस 9। अगेन इन दोनों को लेके एक साथ लिख लेंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस 6 और ये बराबर किसके हो जाएगा 0 के। अब यहाँ से आपको मिल गई वैल्यू किसकी, x की। तो क्या हो जाएगा, पहले हम इसकी वैल्यू रखेंगे इसके बराबर 0 के, यानी कि x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, एंड दूसरा क्या हो जाएगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी x की 2, x इज इक्वल टू हो जाएगा 9, क्योंकि हम 9 को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर लेंगे। अगेन यहाँ पे भी हम 6 को क्या करेंगे, राइट हैंड साइड शिफ्ट कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 6। यहाँ से हमने x की 2 वैल्यू निकाल ली, x इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू 6। तो लास्ट में एक स्टेटमेंट थोड़ा सा लिख लीजिए, क्या लिखेंगे कि देयरफॉर 9 एंड 6 आर द रूट्स of the given quadratic equation। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन आपका क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0।
अब देखो यहाँ पे भी हमें करना क्या है, हमें निकालना है किसकी वैल्यू, ए और सी की, और आपस में उनको करना है मल्टीप्लाई। तो देखो यहाँ पे ए की जगह पे क्या है 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू सी की जगह पे क्या है, सी की जगह पे आपका माइनस का 20, मल्टीप्लाई करने में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस का 20। अब इस 20 का हमें ऐसा फैक्टर ढूंढना है जिसका क्या करे, ऐड करे या फिर सब्ट्रैक्ट करे, तो हमें कितना आना चाहिए, 1 के बराबर आना चाहिए। तो देखो 20 का फैक्टर हम क्या लिख सकते हैं, 5 और 4, 5 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, और 5 में से अगर हम 4 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। अब देखो तो फैक्टर हम क्या लिखेंगे, अब इस x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 5x और माइनस का 4x। तो देखो कन्वर्ट कर लो, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0 दिया है आपको, हम लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। देखो हमने क्या कन्वर्ट कर लिया, 5x में से अगर हम 4x माइनस करते हैं तो हमें मिलता है कितना, 1। तो देखो ये अपनी जगह पे है, ये भी अपनी जगह पोजीशन पे है, सिर्फ हमने इसको चेंज किया है, दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, पहला हो गया 5x और दूसरा हो गया माइनस का 4x। अब देखो हमें करना क्या है, फर्स्ट टू टर्म में कॉमन लीजिए, क्या कॉमन हो जाएगा, x, तो यहाँ से बचेगा आपका x प्लस 5 माइनस, इन दोनों में कॉमन क्या निकाल सकते हैं हम, 4, तो यहाँ से भी क्या बचेगा आपका x, नेगेटिव और नेगेटिव बना देगा पॉजिटिव, तो मिल जाएगा x प्लस 5, और ये बराबर हो गया किसके, 0 के। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 4 एंड दूसरा क्या मिलेगा आपको, x प्लस 5, और ये भी बराबर किसके हो गया, 0 के। अब आप अलग अलग कंपैरिजन कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल गई कितनी, 4, और यहाँ से मिल जाएगी x इज इक्वल टू माइनस का 5। तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, तो 4 को राइट हैंड साइड शिफ्ट किया है और यहाँ पे भी 5 को हमने राइट हैंड साइड शिफ्ट किया है। तो चलिए लास्ट में लिख लीजिए स्टेटमेंट, क्या लिखना है आपको कि देयरफॉर 4 एंड माइनस 5 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए थर्ड क्वेश्चन आपका क्या दिया है, थर्ड दिया है आपका 5m स्क्वायर इज इक्वल टू 22m प्लस 15। तो देखो पहले तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे हम इसको हम लिख सकते हैं 5m स्क्वायर माइनस 22m, क्योंकि हमने क्या किया, इसको हम लेके गए हैं लेफ्ट हैंड साइड, अब इसको भी लेके जाएंगे हम लेफ्ट हैंड साइड, तो कितना हो जाएगा माइनस का 15, और ये बराबर किसके हो गया आपका 0 के बराबर हो गया। अब देखो यहाँ से हमें करना क्या है, यहाँ से भी हमें निकालना है किसकी वैल्यू, a और c की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो देखो a की जगह पे क्या है, तो a की जगह पे आपका 5 एंड c की जगह पे क्या है माइनस का 15, इन दोनों को कर लीजिए मल्टीप्लिकेशन, कितना आ जाएगा माइनस का 75। अब हमें इस 75 का ऐसा फैक्टर ढूंढना है जिसको ऐड करे या फिर सब्ट्रैक्ट करे, तो कितना आना चाहिए, माइनस का 22 आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, तो देखिए इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25 इंटू 3, क्योंकि हम 25 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना मिलता है 75। अब आपको देखना है कि मिडिल टर्म में हमें पॉजिटिव लाना है कि नेगेटिव, तो मिडिल टर्म आपका जो दिया है वो क्या है, नेगेटिव साइन के साथ है, यानी इसमें जो बड़ा वाला नंबर है उसको करना होगा नेगेटिव और छोटे वाले को करना होगा पॉजिटिव। तो देखो 25 में से अगर हम 3 माइनस कर लें तो कितना बनेगा, माइनस का 22 बचेगा आपका। तो चलिए इसको स्प्लिट करिए, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5m स्क्वायर माइनस 25m प्लस 3m माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा 5 और m दोनों कॉमन है, 5 भी है यहाँ पे, इसमें 5 आ जाता है आपका, क्योंकि 5 5 होता है आपका 25, m भी दोनों में कॉमन है, तो m हमने बाहर निकाल लिया। तो क्या बचेगा अब यहाँ से, तो यहाँ से बचेगा m माइनस 5 की टेबल में 5 टाइम में आता है आपका 25 प्लस इन दोनों में देखो कॉमन क्या होगा, तो यहाँ पे आपका 3 कॉमन है, क्योंकि 3 5 जो होता है आपका 15, तो 3 हो गया बाहर आपका, तो बचेगा m माइनस 5, और ये बराबर किसके हो गया 0 के। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा अब 5m प्लस 3 एंड दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा आपका m माइनस 5, और ये बराबर किसके हो गया 0 के। देखो हम इन दोनों को एक साथ लिखते हैं वन टाइम, और इन दोनों को एक साथ लेके लिख देते हैं एक ब्रैकेट में। अब यहाँ से देखो दोनों को अलग अलग कर लो, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी m इज इक्वल टू 5, क्योंकि हम -5 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो हो जाएगा 5। यहाँ पे देखो हमें करना क्या है, इस 3 को हम लेके जाएंगे राइट हैंड साइड, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 3। तो यहाँ से m की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, -3/5। तो यहाँ से हमने m की दो वैल्यू निकाल ली, कौन कौन सी, -3/5 और 5। तो लिख लीजिए लास्ट में कि देयरफॉर -3/5 एंड 5 आर द रूट्स
ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 2x² - 2x + 1/2 = 0। अब देखो यहाँ पे इसको दो तरीके से आप कर सकते हो। पहला क्या है कि हम एलसीएम लेके पहले हम 2 को यहाँ से हटाएं, या फिर हम पूरे टर्म को मल्टीप्लाई कैसे कर दें 2 से। तो लिख लीजिए क्या कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 2 वी गेट। अब देखिए हम बोथ साइड क्या कर रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4। 2 से मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा 4x² माइनस यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4x, एंड अगेन यहाँ पे जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से आपका 2 हो जाएगा कैंसिल, बचेगा कितना 1, और ये बराबर किसके हो गया 0। तो देखो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो अब हम यहाँ से क्या निकालें, a और c की वैल्यू फाइंड करें। तो देखो a इंटू सी करेंगे हम पहले, तो क्या हो जाएगा 4 × 1, यानी कि a की जगह पे 4 है, c की जगह पे 1 है, मल्टीप्लाई करने में कितना आ जाएगा 4। अब हमें इस 4 का ऐसा फैक्टर ढूंढना है जिसको ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आना चाहिए -4 आना चाहिए। तो देखो 4 का हमारा क्या होता है, 2 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 4, यानी कि इसका फैक्टर क्या हो जाएगा -2 एंड अगेन -2। क्यों, क्योंकि हमें रिजल्ट किस में चाहिए, नेगेटिव में चाहिए। तो यहाँ पे कितना फैक्टर हो जाएगा -2 और -2। अब अप्लाई कर लीजिए, इसको स्प्लिट कर लीजिए, हो जाएगा 4x² - 2x अगेन -2x + 1 = हो गया 0। अब देखो इन दोनों टर्म में कॉमन क्या हो जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा आपको 2x, बचेगा क्या, तो यहाँ से बचेगा 2x, और यहाँ से हमने पूरा टर्म बाहर ले लिया तो माइनस का हो गया 1। अगेन यहाँ पे देखो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में 1 कॉमन है, तो हम 1 बाहर निकालेंगे, क्या बचेगा यहाँ से, तो यहाँ से बचेगा 2x, अगेन माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा -1, और ये बराबर किसके हो गया 0 के। तो यहाँ से लिखिए 2x - 1, अगेन दूसरा भी हो जाएगा कितना 2x - 1, और ये बराबर किसके हो गया 0 के। अब दोनों को अलग कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2x - 1 = 0, एंड दूसरा भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 2x - 1 = 0। अब यहाँ से निकालो x की वैल्यू, तो इसको पहले हम भेजेंगे राइट हैंड साइड, तो कितना आ जाएगा 2x = 1, तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, x = 1/2। यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 2x = 1, क्योंकि इसको हम भेजेंगे राइट हैंड साइड, तो यहाँ से भी मिलेगा हमें x = 1/2। तो हमने यहाँ से निकाल लिया x की दो वैल्यू, पहला आ गया 1/2, दूसरा भी आ गया आपका 1/2। तो लिख लीजिए देयरफॉर 1/2 एंड 1/2 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया है क्या कि 6x - 2/x = 1। अब यहाँ पे देखो हमें करना क्या, हमें x को हटाना है, तो हम क्या करेंगे पूरे टर्म को मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे, हम x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए लिखिए क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई x वी गेट देखो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 6x²। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे भी करेंगे x का मल्टीप्लिकेशन, माइनस क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सिर्फ बचेगा कितना 2। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इस x को क्या करेगा, कैंसिल आउट कर देगा, = कितना हो जाएगा, तो ये बनेगा आपका x, क्योंकि 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, तो कितना हो जाएगा आपका x हो जाएगा। अब इस टर्म को लेकर आइए कहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड, तो कितना हो जाएगा 6x² - x - 2 = कितना हो गया 0। हमने क्या किया, इस x को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ गए। अब ये बन गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ से आप निकालेंगे किसकी वैल्यू, तो पहले हम निकालेंगे a और c की वैल्यू। तो देखो a की वैल्यू कितना दिया है, a की जगह पे दिया है 6 एंड c की जगह पे दिया है -2। मल्टीप्लाई कर लो इन दोनों को आपस में, तो मिलेगा आपको 12। अब देखो इसका फैक्टर क्या होगा, 12 का फैक्टर आपको पता है कि 4 और 3 होता है हमारा 12 होता है ना। 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलता है कितना 12। अब देखो यहाँ पे हमें लाना क्या है, नेगेटिव में लाना है, तो यानी कि जो ग्रेटर नंबर है उसके पहले हम लगाएंगे नेगेटिव और स्मॉलर नंबर के पहले लगा देंगे पॉजिटिव, यानी कि हमारा फैक्टर क्या मिल गया -4 और 3। कन्वर्ट करिए इसको, तो ये हो जाएगा 6x² - 4x + 3x - 2 = हो गया 0। अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, तो इन दोनों में हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि 2 की टेबल में 6 भी आता है और 2 की टेबल में आपका 4 भी आता है, इसके साथ x भी है आपका। तो अब क्या बचेगा, 2 3 जा होता है हमारा 6, तो 3x हो जाएगा, -2 2 जा होता है आपका 4, यानी कि -2 प्लस इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, यानी क्या मिल जाएगा, सिर्फ 1 कॉमन होगा, क्योंकि 1 दोनों जगह पे है, तो ये 1 हो गया।
यहाँ से क्या बचेगा 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तब यहाँ से लिख लीजिए कितना हो जाएगा, तो 2x प्लस 1 एंड दूसरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब आगे देखिए, आगे हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड दूसरा क्या बनेगा, तो दूसरा बन जाएगा आपका 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो 1 को हम भेजेंगे राइट हैंड साइड, तो क्या बनेगा 2x इज इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/2। यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3x इज इक्वल टू +2, क्योंकि इसको राइट हैंड साइड भेजेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना बनेगा 2/3। अब लास्ट में लिख लीजिए क्या कि देयरफॉर -1/2 एंड 2/3 आर द roots of the given quadratic equation। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या दिया है कि √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ से भी हमें निकालना क्या है, किसकी वैल्यू निकालना है, सबसे पहले हम निकालेंगे a और c की वैल्यू। तो देखो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू दिया है √2, c की वैल्यू कितना दिया है, तो 5√2, यही होगा। अब हमें करना क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो देखो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले तो 5 है आपका 5 रहेगा और √2 का √2 के साथ करेंगे तो बनेगा आपका 2, यानी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा अब आपका 10। तो देखो अब हमें क्या करना है, ऐसा फैक्टर ढूंढना है 10 का जो क्या करे, इसको सेटिस्फाई करे। तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा आपका 5 और 2, क्योंकि 5 और 2 को हम ऐड कर देंगे कितना मिल जाएगा आपको 7, और 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा कितना 10। तो मल्टीप्लाई करने पे आपका आना चाहिए 10 के बराबर, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद आना चाहिए आपका इसके मिडिल टर्म के इक्वल। तो चलो इसको करते हैं, तो लिख लीजिए कितना हो जाएगा √2x² प्लस, अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इंटरचेंज कर लेंगे, 2 को पहले लिख लेंगे और 5 को हम बाद में लिखेंगे। उससे बेनिफिट क्या होगा कि यहाँ पे 2 है तो 2 को कॉमन लेना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इज इक्वल टू हो गया 0। अब देखो यहाँ पे √2 है, इसको भी हम √2 बना सकते हैं। कैसे, तो 2 को देखो हम क्या लिख सकते हैं, 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2। √2 को √2 से मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट कितना मिलता है आपको, 2 के इक्वल मिलता है, यानी कि इस 2 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2। अब देखो यहाँ से कॉमन मिल जाएगा, यहाँ पे √2 है और यहाँ पे भी आपका क्या है √2 है, तो √2 कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा √2x हमने निकाला, तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा आपका x प्लस, अब यहाँ पे देखो हमने एक √2 तो बाहर कर लिया है, तो ये बचेगा ना, तो ये हो जाएगा अंदर, यानी कि √2 प्लस इन दोनों में देखो कॉमन क्या मिल गया, अब आपको 5 कॉमन मिल गया, तो क्या हो जाएगा x प्लस √2, और ये बराबर किसके हो गया 0 के। तो अब लिख लीजिए, इस ब्रैकेट वाले को पहले लिखिए, तो कितना हो जाएगा x प्लस √2 एंड दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा आपका √2x प्लस 5 इज इक्वल टू हो गया आपका 0। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x प्लस √2 इज इक्वल टू 0 एंड दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इस 5 को करिए राइट हैंड साइड, तो कितना हो जाएगा √2x इज इक्वल टू माइनस का 5, तो x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा -5/√2 एंड दूसरा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -√2। इसको हम करेंगे राइट हैंड साइड, तो माइनस में हो जाएगा आपका √2। तो लास्ट में लिख लीजिए कि देयरफॉर -√2 एंड -5/√2 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या दिया है कि 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो चलिए निकालिए यहाँ से भी वैल्यू किसकी निकालनी है हमें, a और c की। तो a की जगह पे कितना दिया है 3, c की जगह पे कितना दिया है 2, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा आपका 6। तो देखो हमें अब 6 का ऐसा फैक्टर ढूंढना है जिसको हम ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें, कितना होना चाहिए, तो ये होना चाहिए -2√6। तो देखो इस 6 को हम क्या ले सकते हैं, 6 को हम देखो √6 इंटू √6 लिख सकते हैं ना। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पे फिर से वापस में क्या मिल जाता है 6 मिल जाता है। लेकिन अब इससे बेनिफिट क्या होगा, हमें देखो रिजल्ट चाहिए नेगेटिव में, तो हम इन दोनों के पहले लगा ले क्या नेगेटिव साइन। तो देखो क्या हो जाएगा √6 और -√6 दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 2√6। तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा -√6
अगेन माइनस अंडर रूट 6। तो चलिए इसको कन्वर्ट कर लीजिए, क्या हो जाएगा 3x² माइनस अंडर रूट 6x माइनस अंडर रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। अब देखो आपको समझना है क्या है, अब यहाँ से कॉमन हम क्या लेंगे। देखो कॉमन लेने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले तो 3 को चेंज करो। 3 को हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दो, 3 को हम क्या ले सकते हैं, 3 को हम लोग लिख सकते हैं क्या अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 लिख सकते हैं। दोनों को मल्टीप्लिकेशन करने पे हमें वापस कितना मिलता है 3 मिलता है। रूट 6 को हम क्या ले सकते हैं, तो रूट 6 को हम लिख सकते हैं क्या अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 लिख सकते हैं ना। सेम वैसे ही 2 को क्या ले सकते हैं, तो 2 को हम लोग लिख सकते हैं क्या अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। तो हम अब इसको करेंगे क्या चेंज, तभी हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो चेंज कर लीजिए, एक स्टेप में बढ़ा देता हूँ आपका, ये हो जाएगा अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 और x² माइनस ये हो जाएगा अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2x। अगेन इसको क्या लिख सकते हैं, तो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 इंटू एक्स प्लस लिख सकते हैं क्या अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। अब कॉमन लीजिए, देखो कॉमन क्या हो जाएगा रूट 3x यहाँ भी है और रूट 3x आपका यहाँ पे भी है, तो क्या हो जाएगा रूट 3 और x कॉमन हो गया, तो क्या बचेगा यहाँ से, तो यहाँ से बचेगा रूट 3x और यहाँ से क्या हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा आपका माइनस का अंडर रूट 2। अगेन इन दोनों में कॉमन क्या है, तो यहाँ भी रूट 2 है और यहाँ पे भी आपका रूट 2 है, तो कॉमन ले लीजिए अंडर रूट 2। क्या बचेगा, यहाँ भी बचेगा आपका रूट 3x और यहाँ से क्या बचेगा माइनस का अंडर रूट 2, ये बराबर किसके हो गया 0 के। अब इन दोनों को एक साथ करिए और ब्रैकेट वाले टर्म को वन टाइम लिखिए, तो ये हो जाएगा रूट 3x माइनस का अंडर रूट 2 एंड दूसरा क्या हो जाएगा, तो वो भी हो जाएगा रूट 3x माइनस का अंडर रूट 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। अब यहाँ से क्या करिए अलग अलग कर लीजिए, तो ये हो जाएगा रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0 एंड दूसरा भी क्या हो जाएगा, तो रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको रूट 3x इज इक्वल टू अंडर रूट 2, क्योंकि हम इसको भेजेंगे राइट हैंड साइड तो बनेगा अंडर रूट 2। अब यहाँ से निकाल लीजिए x की वैल्यू, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2 बाई अंडर रूट 3। यहाँ से भी सेम वैसे ही कर लीजिए, ये हो जाएगा रूट 3x इज इक्वल टू अंडर रूट 2, तो x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा अंडर रूट 2 बाई हो जाएगा अंडर रूट 3। तो चलिए लास्ट में लिख लीजिए स्टेटमेंट, क्या लिखना है कि देयरफॉर अंडर रूट 2 बाई रूट 3 एंड अंडर रूट 2 बाई अंडर रूट 3 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है 2m इन ब्रैकेट m माइनस 24 इज इक्वल टू 50। तो सबसे पहले तो आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, तो क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई करिए इसका इसके साथ, तो ये आ जाएगा आपका 2m² माइनस 24 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 48 और ये हो गया m और ये 50 को क्या करेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाओ, तो कितना हो जाएगा माइनस का 50 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब हम देखो पूरे टर्म को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो डिवाइड कर लीजिए, लिखिए डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2। अब 2 से डिवाइड करने से क्या बेनिफिट होगा, तो ये थोड़ा सा इक्वेशन आपका सिंपल हो जाएगा। अब कर लो 2 से डिवाइड करने पे मिलेगा आपको m², यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, ये मिलेगा आपको 24, तो माइनस का हो गया 24m एंड माइनस इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 25 और ये बराबर हो गया किसके 0 के। अब देखो हमें करना क्या है, फिर से सेम प्रोसेस, हमें मल्टीप्लाई किसको करना है, तो a और हम c को मल्टीप्लाई करते हैं। a की जगह पे है 1, c की जगह पे कितना दिया है माइनस का 25, तो मल्टीप्लाई करने में कितना आ जाएगा माइनस 25। अब देखो इसका फैक्टर क्या होगा, तो फैक्टर इसका क्या हो जाएगा कि 25 इंटू 1, तो देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 एंड इसमें से क्या करेंगे इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें मिलेगा कितना 24, यानी कि हमें क्या करना है इसको रखना है नेगेटिव और इस 1 को रखना है आपको पॉजिटिव। तो चलिए चेंज करते हैं इसको, ये हो जाएगा m² माइनस 25m प्लस m माइनस 25 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। तो यहाँ से देखो कॉमन ले लो, m कॉमन लेंगे तो हो जाएगा m माइनस 25 प्लस 1 कॉमन होगा क्योंकि इन दोनों में कॉमन क्या है 1, तो ये भी हो जाएगा कितना m माइनस 25 और ये बराबर किसके हो गया 0 के। तो यहाँ पे लिखिए ये हो जाएगा m प्लस 1 एंड दूसरा क्या हो जाएगा m माइनस 25 और ये बराबर हो गया 0 के।
अलग अलग ब्रेक कर लीजिए। तो ये हो जाएगा m+1 इज इक्वल टू 0 एंड दूसरा क्या हो जाएगा m-25 इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 25, क्योंकि इसको हम भेजेंगे राइट हैंड साइड। अगेन यहाँ पे भी 1 को भेजिए राइट हैंड साइड, तो कितना हो जाएगा m इज इक्वल टू -1। तो लास्ट में चलिए लिख लीजिए स्टेटमेंट सेम कि देयरफॉर -1 एंड 25 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें तो कितना दिया है 25m² इज इक्वल टू 9। क्वेश्चन क्या है आपका 25m² इज इक्वल टू 9। तो देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, लिखिए पहले इसको लिख लीजिए 25m² इज इक्वल टू 9। तो देखो हम क्या करें, इस 9 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाएं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25m² माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, पहले फार्मूला क्या था आपका कि a² माइनस b² ये होता है किसके बराबर, ये होता है a प्लस बी विद इन सेकेंड ब्रैकेट a माइनस बी, यही होता है ना। तो हम इसको क्या करेंगे a² माइनस b² के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो देखो यहाँ पे 5 का इसके बराबर होता है, वो होता है 25 के बराबर, यानी कि हम इस टर्म को क्या लिख सकते हैं 5m का स्क्वायर माइनस 9 को क्या लिख सकते हैं, तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और ये बराबर किसके हो गया 0 के। अब देखो यहाँ से बन गया आपका फॉर्मूला a² माइनस b² के फॉर्म में, यानी कि हम लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। तो लिखिए कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5m प्लस 3 एंड दूसरा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5m माइनस 3 बराबर हो गया आपका 0। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5m प्लस 3 बराबर 0 एंड दूसरा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5m माइनस 3 बराबर 0। तो m की वैल्यू निकालिए, ये हो जाएगा 5m इज इक्वल टू 3, क्योंकि हम 3 को राइट साइड भेजेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 3। तो m की वैल्यू कितना हो जाएगा, m इज इक्वल टू हो जाएगा 3/5। यहाँ से निकालिए तो ये हो जाएगा आपका 5m इज इक्वल टू माइनस का 3। तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -3/5। तो लास्ट में लिख लीजिए क्या हो जाएगा कि देयरफॉर -3/5 एंड 3/5 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये आपका 9th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 10 दिया है आपका m² माइनस 11 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन क्या है m² माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे अब आपको करना क्या होगा, यहाँ पे भी देखो इसको भी बनाना पड़ेगा हमें a² माइनस b² के फॉर्म में। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या m² माइनस √11, इसका हम कर लें स्क्वायर, क्योंकि देखो स्क्वायर करने पे हमारा क्या होता है अंडर रूट गायब हो जाता है। तो यहाँ से बचेगा कितना 11 ही आपका बचेगा। बट यहाँ पे देखो फॉर्मूले में फॉर्म हो गया a² माइनस b²। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका m² माइनस √11 इसका होल स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m प्लस √11 एंड दूसरा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m माइनस का √11 होगा ना। हमने लगाया a² माइनस b² का फॉर्मूला a प्लस बी और a माइनस बी। अब देखो यहाँ से कितना हो जाएगा, और ये बराबर किसके दिया था आपका, ये दिया है आपका 0 के बराबर। अब देखो यहाँ से क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपका m प्लस √11 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा m माइनस √11 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू कितनी मिल जाएगी, m इज इक्वल टू माइनस √11 एंड दूसरा हो जाएगा m इज इक्वल टू √11। अब लिख लीजिए कि देयरफॉर माइनस √11 एंड √11 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है आपका कि 6√3x² प्लस 7x इज इक्वल टू √3। तो देखो यहाँ से भी हमें निकालना किसकी वैल्यू है, a और c की। a की जगह पे कितना दिया है, तो दिया है आपका 6√3 एंड c की जगह पे क्या दिया है, तो देखो पहले तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 6√3x² प्लस 7x
एंड माइनस हो जाएगा √3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब c की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, -√3 मल्टीप्लाई कर लीजिए तो देखो 6 हो जाएगा इंटू √3 का √3 के साथ करते हैं तो कितना होता है 3, कितना आ जाएगा, यह आएगा आपका -18। तो देखिए इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा आपका 9 और 2 होगा ना, 9 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 18, हमें चाहिए 7 तो हम क्या करेंगे -2 कर देंगे तो बनेगा हमारा कितना 7। तो लिख लीजिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 √3 x² प्लस 9x माइनस 2x माइनस √3 बराबर किसके हो गया 0 के। अब देखो हमें यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा किस फॉर्म में, तो 9 को पहले हमें क्या करना होगा, ब्रेक करना होगा और वहाँ से हमें कॉमन निकालने की कोशिश करना है। तो देखो हम 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 की अगर हम बात करें तो हम 9 को लिख सकते हैं क्या 3 × 3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 3 हमारा कॉमन हो जाएगा, 6 में हमारा क्या होता है 3 आता है, यहाँ भी हमारा 3 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो एक √3 भी है, यानी कि इस 3 को हम कन्वर्ट फिर से किस में कर सकते हैं, तो इसको कर सकते हैं √3 × √3 के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम थोड़ा चेंज करेंगे, क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 3 × 2 × √3 x²। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम 3 × √3 x। ये हम सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, ये स्टेप आपको नहीं लिखना है, आप डायरेक्टली कॉमन निकाल लोगे यहाँ से। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2x एंड माइनस का √3 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, तो √3 यहाँ भी है, √3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है और 3 आपका यहाँ पे भी है, तो बनेगा क्या 3 √3 और x। तो देखो हमने 3 ले लिया, √3 ले लिया और यहाँ से एक हमने x भी लिया, तो क्या बचेगा, ये बचेगा आपका 2x एंड प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ से बचेगा आपका कितना √3, क्योंकि हमने इस 3 को कॉमन ले लिया है और √3 को भी हमने बाहर निकाल लिया है, तो ये कितना बचेगा √3 माइनस, यहाँ पे देखो इन दोनों में कॉमन क्या होगा 1, तो यहाँ से क्या बचेगा 2x प्लस √3 और ये बराबर किसके हो गया 0 के। अब लिख लीजिए जो आ गया आपका, तो 3 √3 x माइनस 1 एंड दूसरा क्या हो जाएगा, तो 2x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो दोनों को अलग अलग कर लो, तो 3 √3 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड दूसरा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। अब इसको भेजो राइट हैंड साइड, तो कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू माइनस का √3, तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी कितनी -√3/2। दूसरा देखो क्या बनेगा, यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा 3 √3 x इज इक्वल टू 1, इस 1 को हमने राइट हैंड साइड भेजा तो क्या हो जाएगा प्लस का 1, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3 √3। लास्ट में लिख लीजिए क्या लिखना है आपको, कि देयरफॉर 1/3 √3 एंड -3/2 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये था आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हमने स्किप किए हैं, उम्मीद है कि आप उन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। जो सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने स्किप किया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप इन क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करिए। थैंक यू सो मच।